गिरिडीह के जमुआ प्रखंड मुख्यालय के पीडीएस गोदाम में 50 क्विंटल अनाज सड़ गया और सड़ करके गंध मारने लगा। वहां से गुजरने वाले तमाम लोग जब इस स्मेल को महसूस कर रहे थे तब उन्होंने शिकायत किया और तब जाकर के वहां की स्थानीय विधायक मंजू कुमारी जाती हैं और इंस्पेक्शन करती हैं, जिसमें यह पता चलता है कि ये अनाज सालों से यहां पर पड़े हुए थे। इसका देख रेख करने के लिए ना कोई वहां पर अधिकारी आया, ना ही इसके साफ सफाई के लिए कुछ था। 50 क्विंटल अनाज सड़ जाना, गंध मारना, ये एक त्रासदी का संकेत है, क्योंकि जिस अनाज से मानव जीवन जीता है और जिस अनाज को पाने के लिए गरीब खाद्य वितरण प्रणाली में इनरोलमेंट हुए हैं और करोड़ों टन कह सकते हैं कि अनाज देश भर में गरीबों को दिया जाता है, ऐसे में किसी प्रखंड मुख्यालय के पीडीएस गोदाम में इस तरह की अनियमितता अधिकारियों और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये समझाना चाहेंगे कि इस देश में अब भी अनाज वितरण को लेकर के सरकारें या राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं। चुनाव से पूर्व वो कई तरह के वायदे करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को आज भी अनाज दे रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव था तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया था कि हम आज भी देश में 75% से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। वही अनाज, उसी अनाज पे राजनीति। लेकिन सवाल अब खड़ा होता है कि वो अनाज खाने के लिए होता है। गेहूं, चावल, चीनी, चना दाल, नमक, ये सब किस लिए होता है? ताकि आपके जो जीवन यापन है उसमें कोई समस्या ना हो। वो गरीब लोग जिसको अनाज नहीं मिल पाता है, उसको अनाज इस माध्यम से दिया जाता है। लेकिन समझिए कि एक सरकारी अधिकारी को जब अपने लिए सब कुछ मिल जाता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसके गोदाम में अनाज सड़ रहा है या कितने सालों से रखा हुआ है। चलिए आपका थोड़ा सा पर्दाफाश करते हैं। जमुआ की विधायक हैं मंजू कुमारी, जो सूचना मिलने पे अपने प्रखंड मुख्यालय यानी जमुआ के पीडीएस गोदाम में जाती हैं। अचानक से जब वो घुसती हैं तो उसको भी वही स्मेल मिलता है, यानी सड़े हुए अनाज का स्मेल। वो दंग रह जाती है, लोग चौंक जाते हैं और मात्रा बताया जाता है कि 50 क्विंटल लगभग अनाज कोविड के टाइम से ही यहाँ पर रखा हुआ था। अब सवाल ये है कि आखिर इतने समय से उस गोदाम में बिना साफ सफाई के, बिना देख रेख के वो अनाज क्यों रखा हुआ था? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस क्षेत्र में 24,000 क्विंटल अनाज का गबन हुआ था। ये इतिहास में हुआ था। 2-3 साल पूर्व बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था वहां के तमाम जन वितरण प्रणाली के पदाधिकारी हैं। वो गबन का मामला आया था, कितना? 24,000 क्विंटल। उसी में से कुछ अनाज जो रह गए थे गोदाम में वही सड़ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद जमुआ विधायक कह रही है। अब जमुआ विधायक पावर में होते हुए भी मजबूर हैं। वो ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका जो निरीक्षण है करवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस टाइप के अनाज है। चारों गोडाउन में कम से कम अभी हम 3 गोडाउन का हम इंस्पेक्शन किए हैं और सभी गोडाउन में देखिए चावल, चीनी, नमक, मतलब कि कोविड के टाइम से पूरा सड़ रहा है। डीएम जो थे उसमें हमको लगता है कि इतना जो 2 महीने का जो बैकलॉग जो चल रहा था यही सब कुछ गबन हुआ था। 24,000। हाँ, 24,000 क्विंटल जो गबन हुआ था उसी के चलते ये सब हेर फेर के चलते मतलब कि यहाँ पर अनाज कुछ कुछ जो है सड़ गया है और मतलब यहाँ के पदाधिकारी की लापरवाही की वजह से गरीबों का अनाज जो है उसका हक है जो उसको मार दिया गया, उन लोगों को मिला नहीं। तो आज इंस्पेक्शन किए हैं और डायरेक्ट हम वीडियो साहब के साथ में इंस्पेक्शन किए हैं और वीडियो साहब भी आश्वासन दिए हैं कि खुद इंस्पेक्टर आए थे, उनको चिट्ठी बना के दिए हैं और सारा जो सड़ा हुआ माल है वो अपना ले साइड करके और साफ सफाई करके फिर जो भाटी में जो चल रहा है वहाँ यहाँ शिफ्ट करेंगे। मैडम, जिस अनाज को खा करके इंसान जिंदा रहता है उसका इस कदर से सड़ जाना, चीनी, नमक, चना दाल, चावल और गेहूं, ये इसेंशियल अनाज होते हैं जिसे गरीबों के नाम किया जाता है। वो किसी गोदाम में सड़ करके गंध करने लगते हैं। ये कोई खबर नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा सवाल है सिस्टम पर कि इस कदर सिस्टम का बेरुखी, उदासीनता आखिरकार गरीबों को मार ही डालेगी। इस विषय में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या ये वाकई में चिंताजनक है? और इस पर उन तमाम लोगों को जो सीनियर अधिकारी हैं
या जो उस क्षेत्र के सांसद और विधायक हैं उन्हें तलब करना चाहिए और उन्हें फटकार लगानी चाहिए कि आखिर ये क्या था। और अगर 24,000 क्विंटल अनाज गबन हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है। अभी आप देखेंगे कि जन वितरण प्रणाली को लेकर के महीने महीने में लोग शिकायत करते हैं, उनको अनाज मिल ही नहीं पाता है समय पर। कहां चला जाता है अनाज इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि जो बीच के बिचौलिए हैं, उसमें जो अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, वो कभी भी सवाल नहीं खड़ा करते हैं, क्योंकि उनको मोटा रकम मिल जाता है। आप समझिए 24,000 क्विंटल का रकम क्या होगा जो गबन हुआ है। यहां अगर 50 क्विंटल का ही अगर बात करें, एक अनाज अगर 30 रुपये मिल रहा है तो एक क्विंटल का 30,000, उसके हिसाब से अगर 50 इंटू 30,000 करते हैं तो लगभग 15 लाख का तो बेकार हो गया, सड़ गया, जिसका किसी को परवाह नहीं है। चलिए, मैं इतना ही बताना चाहता हूं। ये कोई खबर नहीं थी, बल्कि ये रेखांकित करता हुआ एक सवाल था जो सिस्टम और व्यवस्था को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड।